हेलो एवरीवन। चलिए आज करते हैं हम मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बंद दरवाज़ा। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धा, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वह मेरी गोदी में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज़ पर। मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में ना गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह सामान था। वह उसकी ओर लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा वह परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खोंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई, यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोंचे वाला आँख से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसे हालात में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ के बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी यह व्यवस्था तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। चलिए, ये थी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ अगली बार। धन्यवाद।